1980s का दौर था। जॉन हेनरिक्स नाम का एक लड़का जो कि मीडिया बिजनेस के अंदर कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी स्टडीज के अंदर भी फिल्म मेकिंग को चूज किया। उसका सब्जेक्ट वहां पर डॉक्यूमेंट्री मेकिंग था। रोज उसके टीचर्स उससे जो है वो नई नई डॉक्यूमेंट्रीज और मैगजीन्स मंगवाया करते थे। इस कारण से उसका इंटरेस्ट भी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर आने लगा। उस समय अमेरिका के अंदर केबल टीवी आम हो चुके थे, परंतु कोई भी ऐसा इंफोटेनमेंट का चैनल नहीं था जिसके ऊपर आपको जो है साइंस रिलेटेड वीडियोस मिल सके। उस समय उसने कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर से बात करके अपना एक छोटा सा चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया डिस्कवरी। मगर डिस्कवरी चैनल स्टार्टिंग के अंदर क्वालिटी को लैग कर रहा था। इसके लिए उन्होंने नेशनल ज्योग्राफी के पास जाने का सोचा और उनको कहा कि आप हमारा जो डिस्कवरी चैनल खरीद लीजिए और आपके पास में जो बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्रीज है आप उसको वहां पर ऑन एयर कीजिए। मगर नेशनल ज्योग्राफी के ओनर ने उनको बोल दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस केबल थिंग। तो डिस्कवरी के ओनर ने सोचा कि जो मैं इनको अप्रोच कर रहा हूं, लेट्स मेक क्वालिटी कंटेंट ऑन आवर ओन। दरअसल नेशनल ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा नाम था साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। इसकी शुरुआत 1888 के अंदर 33 लोगों ने मिलकर एज अ सोसाइटी करी थी जो कि ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करेगी। उस समय पर ऐसी सोसाइटीज का गठन अमेरिका के अंदर बहुत कॉमन था, जो समय के अमेरिका के स्कूलिंग सिस्टम को जो है एक शेप दे रही थी। गार्डाइनर ग्रीन हबर्ड इसके एक मेंबर थे जो कि उस समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और जिनके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। उन्होंने इस सोसाइटी को इनिशियली बहुत ज्यादा फंडिंग दिलाई। गार्डाइनर ग्रीन हबर्ड जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने फोन की इन्वेंशन करी थी उनके फादर इन लॉ थे, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को फोन की इन्वेंशन के लिए फंड इन्होंने ही किया था। उनके सोसाइटी में होने के कारण बहुत सारी फंडिंग जो है वो नेशनल ज्योग्राफिक को मिलने लगी। इस सोसाइटी की पब्लिकेशंस का इस्तेमाल जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करने लगी और देखते ही देखते 1900 के आसपास इस मैगजीन के जो है वो 3000 से ज्यादा रीडर्स हो चुके थे। इन्होंने उसके बाद में दुनिया भर की ज्योग्राफीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, जैसे अमेरिका के नॉर्थ के अंदर अलास्का रीजन, साउथ के अंदर पेरू, ब्राजील, इंडिया का ताजमहल, माउंट एवरेस्ट, एंटार्क्टिका की पिक्चर्स को इन्होंने डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये जो है एक पिक्चर लोडेड मैगजीन बन गई। नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोज की क्वालिटी को देखते हुए इनसे जो है वो टॉपिक्स की भी डिमांड की जाने लगी, जैसे वॉर फोटोज हो गए, साइंस फोटोज हो गए, नेचर रिलेटेड फोटोज हो गए, और नेशनल ज्योग्राफिक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी कल्ट मैगजीन बन गई। नेशनल ज्योग्राफिक धीरे धीरे जो है वीडियो प्रोडक्शंस के अंदर भी आया और यही एक सोसाइटी थी जिस कारण से ज्योग्राफी को जो है जियोलॉजी सब्जेक्ट से अलग किया गया। मगर जॉन हेनरिक्स जो कि डिस्कवरी के फाउंडर थे वो जो है और भी ज्यादा पॉपुलर अप्रोच करते थे। वो चाहते थे कि साइंटिफिक काम तो करें परंतु ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। बट टर्न्ड आउट कि नेशनल ज्योग्राफिक जो है अपने मैगजीन के बिजनेस से बहुत ज्यादा खुश था, जिसको वो जो है सब्सक्रिप्शन बेसिस के ऊपर और टॉल्स के ऊपर बेचा करता था। डिस्कवरी ने उस वक्त जो है फर्स्ट मूवर होने के कारण जो है दुनिया भर के हिट शोज जो है प्रोड्यूस किए। उस समय पर 1980s के अंदर इनका एक शो आता था प्लेनेट अर्थ, जिसके अंदर दुनिया भर के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स को कैप्चर करके लोगों तक दिखाया जाता था। ये शो जो है बहुत बड़ा हिट हुआ। वर्ल्ड एट वॉर, जिसके अंदर जो है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की आर्काइवल फुटेजेस दिखाई गई, ये भी एक बहुत बड़ा हिट हुआ। वर्ल्ड मॉनिटर इंटरनेशनल न्यूज और जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए शार्क वीक नाम का एक शो डिस्कवरी ने उस समय पर लॉन्च किया, जिसके अंदर शार्क्स के ऊपर बात की जाती थी, जो वीकली बेसिस के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता था और इसका एक कल्ट फैन बेस बन गया। इसके अलावा एक शो था जो आज तक भी बहुत ज्यादा जिसके लोग फैन है, वो है वर्ल्ड बियॉन्ड 2000 के 2000 के बाद में जो है वो दुनिया कैसी होगी। साइंस फिक्शन का एकदम शो था। 5 से 6 ऐसे शोज थे जिस कारण से डिस्कवरी का फैन बेस जो है वो ग्लोबली बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। डिस्कवरी जो है वो 200 से ज्यादा कंट्रीज तक पहुंच गया अपनी पॉपुलैरिटी के कारण। 1997 के अंदर नेशनल ज्योग्राफिक ने सोचा कि हम लोग भी जो है वो केबल टीवी की तरफ जाए और हम लोग भी जो है खुद का चैनल लॉन्च करें, परंतु उस समय पर समय इतना लेट हो चुका था कि डिस्कवरी ने जो है वो उस वक्त इतने ज्यादा शोज लॉन्च कर दिए थे, जैसे डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स, मैन वर्सेस वाइल्ड, गोल्ड रश, अमेरिकन डिगर्स। ये शो जो है ग्लोबली 200 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर देखे जाते थे और मिलियंस में इनकी व्यूअरशिप बढ़ गई। वहीं पर नेशनल ज्योग्राफिक जो है ऐसा कोई भी कल्ट क्लासिक जो है वो शो ही नहीं ला पाया। नेशनल ज्योग्राफिक के पास भी काफी सारे शोज थे बट उनके अंदर कोई फेस ना होने कारण लोग जो है वो रिलेट नहीं कर पाए। जैसे डिस्कवरी के अंदर लोग बियर ग्रिल्स से जो है वो आज तक रिलेट करते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक जो है वो 10 सालों तक जो है डिसेंट ऑडियंस के साथ जो है ग्रो करता रहा। जब डिस्कवरी पर ब्रेक आती थी लोग जाकर नेशनल ज्योग्राफिक को देख लेते थे। पर यहीं पर शुरुआत होती है हिस्ट्री चैनल की। हिस्ट्री पर उस समय के बहुत पॉपुलर शोज आए जैसे कि स्टोरेज वॉर्स। इसी के साथ उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कल्ट वेब सीरीज वाइकिंग्स को भी लॉन्च किया। अब ये कंपटीशन जो है बिटवीन डिस्कवरी और हिस्ट्री रह गया था और नेशनल ज्योग्राफिक जो है इसके अंदर एंटर भी नहीं कर पाया। जब डिस्कवरी पर ऐड आता लोग नेशनल ज्योग्राफिक के बजाय हिस्ट्री पर जाने लगे और जब हिस्ट्री पर ऐड आता लोग डिस्कवरी पर जाने लगे। अब जो बची खुची ऑडियंस थी उसको जो है वो डिस्कवरी ने मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी से जो है वो खींच लिया। डिस्कवरी साइंस, TLC, एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी किड्स ऐसे करके 54 से ज्यादा चैनल्स को लॉन्च किया गया। डिस्कवरी ने इंटरनेट बूम को जो है वो 2000 में ही अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया था और उस समय उन्होंने जो है बहुत सारी इंटरनेट की कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया, जैसे science.com। मिलेनियल्स के लिए टेस्ट ट्यूब नाम का एक चैनल लॉन्च किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी पर CNN और यूरो स्पोर्ट्स भी जो है डिस्कवरी के चैनल्स हैं। 2022 के अंदर डिस्कवरी ग्रुप का रेवेन्यू था
133 बिलियन। और नेशनल ज्योग्राफी को जब एक्वायर किया गया था डिज्नी ग्रुप द्वारा तो पूरी की पूरी कंपनी की वैल्यू निकली थी $5 बिलियन, सिर्फ 5 बिलियन। रिसेंटली मुझे टीवी पर मैसेज आया कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है वो 1 अक्टूबर से जो है आपकी टीवी पर नहीं आएगा। इसी के साथ मैंने ऑनलाइन आर्टिकल्स पर भी पढ़ा कि जो नेशनल ज्योग्राफी की मैगजीन थी जिसको जो है एयरपोर्ट्स या मैगजीन स्टॉल्स के अंदर बेचा जाता था, वहां से उसको कंप्लीटली हटा लिया जाएगा और जो लोग जो है सब्सक्रिप्शन के लिए पे करते हैं सिर्फ उनके घर पर वो चीज डिलीवर होगी। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि नेशनल ज्योग्राफी की अप्रोच जो है बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक थी, वो जो है डिस्कवरी से बेटर थे। डिस्कवरी की ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था नेशनल ज्योग्राफी के मुकाबले, वो था मार्केटिंग। जैसे जिलेट को जो है P&G ग्रुप मैन्युफैक्चर करती है, लोगों को यही लगता है, बट एक्चुअल में उसको जो है वो लव एंड केयर करके कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है और वो बहुत सारी कंपनीज के लिए शेविंग क्रीम मैन्युफैक्चर करती है। फिर भी जिलेट नंबर 1 है। जैसे इंडिया के अंदर पेप्सी को मैन्युफैक्चर करती है वरुण बेवरेजेस नाम की कंपनी, परंतु वो जो है बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स को मैन्युफैक्चर करती है। फिर भी जो है पेप्सी आप देखेंगे तो सेल्स के अंदर नंबर 1 है। एप्पल भी जैसे चाइना के अंदर बनता है और इसकी डिस्प्लेस को मोस्टली सैमसंग बनाता है और सैमसंग की डिस्प्ले की क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, परंतु फिर भी लोग जो है एप्पल की तरफ ही जाते हैं। जैसे उनका एक शो था निक वेलेंडा वॉक ऑन ग्रैंड कैनियन, जिसके अंदर एक आदमी आंखों पर पट्टी बांध के जो है ग्रैंड कैनियन क्रॉस करने वाला था। उस शो को इन लोगों ने जो है वो 1 साल तक मार्केट किया और उस शो की व्यूअरशिप जो है वो 13 मिलियन आई थी ग्लोबली, और जो आज के टाइम पे जो है लोग OTT के अंदर भी अचीव नहीं कर पाते। और वो भी उन्होंने ऐसे समय के अंदर किया जो कि आज से 10 साल पहले। डिस्कवरी ने इसके अलावा एक नहीं बहुत सारे मार्केटिंग स्टंट्स किए, जैसे आदमी को एनाकोंडा के पेट के अंदर घुसाना या फिर स्काई स्क्रैपर्स के बीच में उल्टा चलना। हर चीज को बहुत धड़ल्ले से मार्केट किया गया, जबकि नेशनल ज्योग्राफिक ऐसा कभी कुछ करता ही नहीं था। लोग आज तक जो है बेयर ग्रिल्स के दीवाने हैं। तो नेशनल ज्योग्राफी के वीडियो से हम लोग एक ही चीज सीखते हैं कि भैया मार्केटिंग करो, दबा के करो। और अगर आप लोगों का जो है कोई छोटा सा बिजनेस है और अगर आप लोग जो है मार्केटिंग के अंदर पैसा नहीं डाल रहे हैं तो आप लोगों को जो है डेफिनेटली डालना चाहिए। अगर आप लोग जो है मार्केटिंग में मेरी हेल्प चाहते हैं तो नीचे मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है। वी विल प्रिपेयर अ प्रपोजल फॉर यू और फिर देखेंगे कि चीजें काम करती हैं या नहीं करती हैं। खैर अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है कि शुगर जो है वो दुनिया के अंदर पॉपुलर कैसे हुई, तो आप लोग जो है स्क्रीन के ऊपर टैप करके देख सकते हैं, वरना कोई और बेस्ट सा वीडियो आप लोगों की रिकमेंडेशन में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।